आदाब, नमस्कार। आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। पहले हेडलाइंस। रियासत में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और माजूर अफराद अपने घरों पर कर रहे हैं करारदाही का इस्तेमाल। 17 नवंबर तक रहेगी सहूलत। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार धड़े को पार्टी के बानी शरद पवार की तस्वीर या वीडियोस इस्तेमाल न करने की दी हिदायत। महाराष्ट्र इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी का होगा सुपड़ा साफ। 40 गांव में इंतखाबी रैली से अमित शाह का खिताब। बीजेपी को झूठ का सहारा लेकर नहीं बल्कि अपने हकीकी नजरियात पर मांगना चाहिए वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे की लातूर में इंतखाबी मुहिम। भारत में अनेक हैं तो अखंड हैं, संविधान है तो सबका सम्मान है। असदुद्दीन अवैसी का मोदी को जवाब। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और माजूर अफराद के वोट लेने का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के अहदेदार 85 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और माजूरों के घर पहुंचकर उन्हें हक़ राय दही का मौका फराहम कर रहे हैं। इंतखाबी शफाफियत के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जा रहा है। घरेलू वोटिंग की सहूलत 17 नवंबर तक दस्तयाब रहेगी। असम्बली इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने घरेलू वोटिंग की सहूलत शुरू की है। If you need me again or anything else, please come. Please say something. Today you cast your vote. How are you feeling, sir? I've done my best. I'm very much pleased that you selected me for such an important and a vital job. That means you're taking so much interest in this sort of cavity. Today you are happy, sir. After casting. I'm very happy. You've done the right thing for the public. Thank you so much. That you have found, from amongst all this, best candidate for this job. Thank you so much, sir. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजित पवार की क़यादत वाले धड़े को हिदायत दी कि वो पार्टी के बानी शरद पवार की तस्वीर या वीडियोस इस्तेमाल करने से गुरेज करें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुयान की बेंच ने तबसरा किया, अजित पवार अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा कि शरद पवार की एक पुरानी वीडियो अजित पवार कैंप की तरफ से गर्दिश की जा रही है, जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि दोनों पवार हरीफ नहीं हैं, जिससे अजित पवार के धड़े को इजाफी वोट लेने का मौका मिलेगा। शरद पवार की जानिब से साबिक गैर मुनक़सिम एनसीपी का लोगो इस्तेमाल करने से अजित पवार को रोकने की दरख्वास्त की गई थी। चालीसगांव हल्का असेंबली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी के उम्मीदवार मंगेश रमेश चौहान की तशहीरी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने महायुति की हुकूमत बनने का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि इंतखाबी नतायज में महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने का इम्कान है। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं। मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लातूर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर ने
महायुति में शामिल पार्टियों बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महायुति ने धोखे से हुकूमत बनाई थी। ये मोदी की सरकार, ये फडणवीस की सरकार, ये शिंदे की सरकार, ये अजीत अब रिसेंटली ज्वाइन हो गए ना उनका ना, अजीत पवार जी की सरकार। अरे भाई क्या देख के गए आप लोग? ये सब अगर मैं बोलूंगा तो गलत नहीं होगा, वैसा ऐसा करके चोरी करके सरकार बनाए हैं। ये तो चोरों की सरकार है। हे आता 50 खोके जे घेतलेत ना त्यांना घरी बसवा आता घरी बसवण्याची वेळ आहे। हेच संधी आहे, हे संधी चुकली तर तुम्ही राहणार नाही। जिला जलगांव के पचोरा भड़गांव असेंबली हलके में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इंतखाबी मुहिम चलाई। एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने अपोजिशन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ वादे करती हैं लेकिन करती कुछ नहीं। आमचे सगळे लोकप्रतिनिधी काय आणि हा तुमचा एकनाथ शिंदे पण पीपी किट घालून हॉस्पिटलमध्ये लोकांची मदत करत होता आणि त्यावेळेस मुख्यमंत्री काय करत होते ते मला माहित नाही, तुम्हाला माहित आहे, टीव्हीवर बघत होते तुम्ही। आणि म्हणून या ठिकाणी लाडकी बहीण माझी आहेत, मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी आलेल्या आहेत। आता जिकडे जातो तिकडे लाडक्या बहिणींची संख्या माझ्या जास्ती असते, लाडक्या भावांची असते। लाडकी बहीण योजना केली, विरोधक महाराष्ट्र बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के सामान की जांच करते हुए देखा जा सकता है। बीजेपी ने कहा कि महज नुमाइश के लिए आइन का मान रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि आइनी निज़ाम की पैरवी करनी चाहिए। वाज़ेह कि देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो ऐसे वक्त सामने आया जब उद्धव ठाकरे के सामान की तलाशी पर अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने कहा कि 7 नवंबर को ऐबट महल में नायब वज़ीर आला के बैग की जांच की गई थी, लेकिन उसने न तो कोई वीडियो रिकॉर्ड की और ना ही उसके बारे में कोई हंगामा किया। एनसीपी एससीपी के लीडर सी क्रिस्टो ने देवेंद्र फडणवीस के सामान की तलाशी पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार होना चाहिए। Bharatiya Janata Party releasing the videos of their leaders' bags and helicopters being checked seems to be a farce. They have done this after Mr. Uddhav Thackeray ji exposed them and showed how particularly the opposition is being targeted and the bags that they carry were being checked. If the Election Commission is carrying out these kind of checks, it should be done. But what we want to say is that all these checkings should be done impartially across all parties, and all leaders traveling across Maharashtra should go through this security check and their bags should be checked. एनसीपी एससीपी के सीनियर लीडर जयंत पाटिल आज पुणे में थे। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। पुणे के चंजवाड़ असेंबली सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार राहुल गलाटे की मुहिम के दौरान जयंत पाटिल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति हुकूमत बदनवानी की अलामत बन चुकी है। महाराष्ट्र में आने वाली सनत को गुजरात भेजा जा रहा है। जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने का दावा किया। दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो, ITNचा राहण्यासारखं शहर असलं पाहिजे, या सगळ्या प्रश्नांची परिस्थिती जर बघितली तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की आम्ही थोडेसे मागे जायला लागलो। मी दोनच उदाहरणं देऊन माझं भाषण संपवतो। दरड उत्पन्न महाराष्ट्राचं दुसऱ्या तिसऱ्या क्रमांकावर होतं। मी 99 सालापासून 9 सालापर्यंत राज्याचा अर्थमंत्री होतो।
अगदी 14 सालापर्यंत 15 सालापर्यंत आपलं उत्पन्न गुजरातपेक्षा जास्त होतं. पहिल्या 4 जणात आपण असायचो. मोदी साहेब दिल्लीला बसले आणि देवेंद्र फडणवीस मुंबईला बसले. फक्त 2 वर्षात महाराष्ट्र गुजरातच्या खाली गेला. गुजरात एमआईएम के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भिवंडी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर असद अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान एक हैं तो सेफ हैं पर अपने अंदाज में तबसरा किया। असद अवैसी ने कहा कि भारत में अनेक हैं तो अखंड है, संविधान है तो सबका संभान है। जिहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। और ये मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ। अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। संविधान है तो सबका सम्मान है। अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। नहीं, मोदी बोरस एक है तो सेफ है। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं नो। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हो, उतना ही है उनका काम। मगर मकसद क्या है मोदी के बोलने का? एक किसको करना चाह रहे मोदी? तुम एक नहीं होगे। मोदी किसको एक करना चाह रहे सोचो। किसको मोदी एक करना चाह रहे? क्या मोदी देश को एक करना चाह रहे? नहीं। महाराष्ट्र में जहां इंतखाबात जारी हैं, इंतखाबी मुहिम उरूज पर है, वहीं मशहूर शायर और रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम चला रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जहां भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वहां के लोगों में जोश भर रहे हैं। उन्होंने जिला जलगांव के फैजपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार धनंजय श्रेष्ठ चौधरी के हक में मुहिम चलाई। राज्यसभा एमपी कांग्रेस मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त पुणे के दौरे पर हैं। पुणे में जहां पर उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई, वहीं जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रमेश भगवे के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे उम्मीदवारों का इंतखाब करे। उन्होंने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद करने पर जोर दिया। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर से दुआ करता हूँ हमारे इमरान भाई प्रतापगढ़ी को। उनकी उम्र दराज है और कुछ 100 साल की उम्र है, जैसे कि अल्लाह ताला से खुदा से मैं गुजारिश करता हूँ। उनकी साथ जरूरत है हिंदुस्तान की, कांग्रेस को, हिंदुस्तान को उनकी साथ जरूरत है। हिंदुस्तान की असलियत वो जवानों के सामने रख। मुंबादेवी असेंबली हल्के से एमवीए के उम्मीदवार अमीन पटेल ने शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के खिलाफ हरीफ लीडरों के तबसरों को गैर मुनासिब बताया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक सबके लिए एक होना चाहिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है वो अपनी जगह पे है। जहां उनको ऐसे डाउट आता है वो कार्रवाई करते हैं, मगर ये देश की एक परंपरा रही है। एक दूसरे नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भरोसा और विश्वास करते हैं। आज उद्धव ठाकरे जैसी शख्सियत इस महाराष्ट्र के लिए और इस देश के लिए, वो परिवार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉलिटिकल परिवार है, और बार बार उनको इस तरह से करना ये देश की परंपरा को शोभा नहीं देता है। और कायदा सबके लिए एक होना चाहिए। हर लोग जो है हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हर पार्टी के लीडर्स जाते हैं, तो फिर अगर करना है तो कायदा सबके लिए एक होना चाहिए। या
कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अकोला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान महायुति अहम मसाइल पर बात ही नहीं कर रही है, बल्कि तफरीक की सियासत करते हुए आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जब आज चुनाव आया है तो आपके बीच आकर अपनी बात करना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले तो बंटी भाऊ ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे घुसते हुए कहा था कांग्रेस के शेर, और उस पर मैं बरकरार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के देश भर में कुछ उभरते हुए चेहरों में से एक आपका चेहरा है, और आप जिस शिद्दत से कांग्रेस की मूल्यों को, कांग्रेस की भावनाओं को, कांग्रेस के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, हम सब आपके प्रशंसक ही नहीं, आपके प्रबल समर्थक हैं। और ऐसे ही आप कांग्रेस के ध्वज को और परचम को और लहराइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कांग्रेस लीडर मोना मिश्रा ने भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे से उनके लीडरों की जहनीत का पता चलता है। मोना मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की पार्टी को मुनक़सिम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमेशा ये रहा, और ये नया नहीं, इनको विरासत में मिला है आरएसएस से। जिस तरह से अंग्रेजों से जब देश लड़ रहा था तब ये उनकी मुखबिरी कर रहे थे, इस देश को बांटने का काम कर रहे थे। तो वही काम ये आज आगे भी वही कर रहे हैं। तो और आज ये अंदर का उद्गार जो उनका निकला है वो इसलिए निकला है कि किस तरह से उन्होंने आपके महाराष्ट्र में जिस तरह का ऑपरेशन किया, जिस तरह से दो बड़े राजनीतिक परिवारों के साथ धोखा किया, जिस तरह से आज आदरणीय शरद पवार जी के परिवार को बांटने की कोशिश करी, कमजोर करने की कोशिश करी, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी के परिवार को बांट करके कमजोर करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है, बटोगे तो कटोगे, दूसरे के लिए नहीं, ये अपनी उनका आज पहचान बन चुका है। मशहूर सोशल वर्कर और आलिम-ए-दीन मुफ्ती सलीम चाउस ने अकोला के बालापुर में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार नितिन देशमुख की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने बालापुर असेंबली हलके के लोगों से गुजारिश की है कि इस बार महाविकास अघाड़ी को ही अपना वोट दिया जाए। आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुस्लिम उम्मीदवार नातिकुद्दीन खतीब को मैदान में उतारा है, जबकि उद्धव ठाकरे ग्रुप के मौजूदा एमएलए नितिन देशमुख भी इंतखाब लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर यही पैगाम लेकर आए कि महाविकास अघाड़ी से पूरे महाराष्ट्र में जो शख्स भी खड़ा हुआ है, चाहे वो मशाल से खड़ा हुआ हो, चाहे वो शख्स तुतारी से खड़ा हो, चाहे वो पंजे से खड़ा हो, आप सिर्फ उसी को वोट दें, ताकि आप अगर अपना और कोई पक्ष देखने जाएंगे, कोई मजहब और जात देखना चाहेंगे, तो उस चक्कर के अंदर आपकी जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं बन पाएंगी। हमें कैंडिडेट से और दूसरे पक्ष से कोई नफरत नहीं है, हमें उनसे भी मोहब्बत है, लेकिन इस वक्त में मसला है कि महाराष्ट्र के अंदर इकट्ठा वोट पूरे हिंदू, मुस्लिम, दलित, बौद्ध सबका महाविकास अघाड़ी को जाना चाहिए। नांदेड़ जिले के तालुका देगलूर के लोहिया मैदान में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार सुशील कुमार देगलूरकर और नांदेड़ ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार अविनाश भूसी करिया दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए रैली मुनक्किद की गई। पार्टी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर के फर्जंद सुजात अम्बेडकर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी एक ही जमात है, रियासत में तरक्की चाहते हैं तो वंचित के उम्मीदवारों को कामयाब करना चाहिए। उनके ही अलायंस पार्टनर शिवसेना यूबीटी ने एक मुसलमान को कराने के लिए कैंडिडेट दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। दूसरी तरफ आप देखो, नांदेड़ साउथ से कौन खड़ा है कांग्रेस से? अब्दुल सत्तार, मोहन अंबरडे, और उनके ही बड़े भैया संतू कंबरडे, वो बीजेपी से नांदेड़ के लोकसभा के लिए खड़े। मतलब एक ही घर से नांदेड़ का कांग्रेस भी चल रहा है और भाजपा भी चल रहा है। तो आप बोलो बी टीम कौन? कांग्रेस। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही गुजारिश कर रहा हूं कि अभी ये बी टीम कांग्रेस के चक्कर में ना अड़के। नांदेड़ में लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात और असेंबली के आम इंतखाबात एक साथ हो रहे हैं। ऐसे रायदही के तनासुब में इजाफे के लिए ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर लोगों से बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने की अपील की गई है। आज जिला परिषद आणि मनपा
या दोन्ही संस्थेचे कर्मचाऱ्यांनी खूप मोठा मेसेज या जिल्ह्याला दिलेला आहे. कर्मचाऱ्यांनी मानवी साखळी करून एक असा मेसेज दिलेला आहे नांदेडच्या सर्व रहिवाशींना की तुम्हाला येत्या 20 नोव्हेंबरला वोट करायचं आहे. लोकसभेची पोटनिवडणूक आणि विधानसभेची निवडणूक आहे. तुम्हाला जाऊन दोन वेगळ्या वेगळ्या मशीनवर दोन वेगळ्या वेगळ्या निवडणुकीसाठी तुमचा हक्क बजवायचा आहे. आणि आज आम्हाला इतकं चांगला प्रतिसाद आहे. आमचे सगळे कर्मचारी मानवी साखळी करून रोडवर आलेले आहे. म्हणजे खरंच मी तर आभारी अभिनंदन आहे त्यांचं. आणि माझं आवाहन परत सगळे नांदेडकरांना की तुम्ही येत्या 20 नोव्हेंबरला येऊन तुमचा मताचा हक बजवा. अकलूज म्यूनसिपल काउंसिल की जानब से जिला परिषद स्कूल में इंसानी जंजीर के जरिए हिंदुस्तान का नक्शा बनाया गया और चीफ ऑफिसर दयानंद गौर ने आवाम से 100% वोट डालने की अपील की है. लोगों से कहा गया कि वो किसी ज़ात, मजहब, नस्ल, ज़बान या किसी और का ख्याल किए बगैर बेखौफ होकर वोट डालें. शोलापुर ज़िले के अकलकोट असम्बली इंतखाबात में माजूर अफराद ने वोटिंग के बाइकआउट का इंतबाह दिया. माजूरीन ने बीजेपी एमएलए की जानब से इस तहसील के माजूर अफराद में गुज़श्ता 5 सालों से माजूर फंड तकसीम न करने का इल्ज़ाम लगाया. नमस्कार, मैं नितिन माने, अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष दिव्यांग संगठना. आज पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा की धामधूम चालू है. इसमें हमारी अक्कलकोट तालुका रहे या पूरे महाराष्ट्र में दिव्यांग की संख्या लाखों के आसपास रह के भी आज हमारे अक्कलकोट के पूर्व विधायक जो 5 साल आमदार थे, उन्होंने दिव्यांग बांधव की राखीव जो 5% की निधि रहती, जो साल को 30 लाख ऐसा 5 साल में जो 1.5 करोड़ रुपए ऐसा निधि आज तक दिव्यांग बांधवों के ऊपर 1 रुपए सुधा आज मैंने खर्च नहीं करिए. उसकी वजह से हम आज निवडणूक आयोग रहो या जिला के जिलाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, हमारे तालुके के निवडणूक निर्णय अधिकारी सबको हम पत्र व्यवहार करे से. जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही. आदाब.